उत्तर रेलवे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। मेरे पीछे की तस्वीरें ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय रेलवे क्या किस कीर्तिमान को पूरा करने के कगार पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं रियासी में बनने वाला विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। इस ब्रिज को इसके बनने के बाद जो है देश के बाकी हिस्से से जो है वो कश्मीर घाटी पूरी तरह से जुड़ जाएगी और रेलवे के साथ जो है कश्मीर घाटी जो है उसका संपर्क स्थापित हो जाएगा। कश्मीर घाटी तक रेलवे पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा जो थी वो इस ब्रिज की थी और करीबन 2005 में इसका काम की जो है शुरुआत हुई थी और 2008 में इसके काम पर रोक लगा दी गई थी। इसके सुरक्षा को लेकर इसके कुछ लिटिगेशंस जो हैं वो कोर्ट्स में दायर की गई थी। उसके बाद 2011 में इसके काम को फिर शुरुआत किया गया और 2014 से इस काम ने स्पीड अप पकड़ना शुरू किया है और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 2014 से लेकर 2021 यानी कि करीबन 7 साल लग चुके हैं इस ब्रिज की आर्क को तैयार करने में। आज जो है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रेलवे पूरा करने वाला है, क्योंकि ये जो ऊपर केबल क्रेन आप देख रहे हैं उसके साथ एक पीस जो आप स्टील का देख रहे हैं, ये स्टील का पीस जैसे ही इस ब्रिज पर इस आर्क पर रखा जाएगा वैसे ही ये काम जो है पूरा हो जाएगा। इस आर्क का निर्माण जो है पूरा हो जाएगा और उसके बाद महज कुछ महीने का वक्त लगेगा इस पर रेलवे लाइन बिछाने को लेकर और माना जा रहा है कि 2023 तक जो है ये पूरी परियोजना जो है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद रेलवे कटरा से लेकर बानिहाल के बीच में जो स्पैन खाली पड़ा हुआ है वो जुड़ जाएगा और उसके बाद कश्मीर घाटी पूरी तरह से रेलवे के साथ एक साथ जुड़ जाएगी। तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो नीचे से करीबन जो रिवर की जो बेल्ट आप देख रहे हैं, नीचे चेनाब दरिया जो बह रहा है वहां से ऊपर इसकी हाइट जो है वो 359 मीटर की हाइट है और इस ब्रिज को जो है इस तरह के स्टील से बनाया जा रहा है कि अगर इस पे मिसाइल्स और बम का भी इस्तेमाल किया जाएगा तो इस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आने वाले करीबन 120 साल तक देश की सेवा में ये ब्रिज इसी तरीके से सेवा अपनी देता रहेगा और इसमें जिस तरह से अब ये पूरा आर्क देख रहे हैं इसमें जो स्टील लगाया गया है, स्पेशल एक स्टील का इस्तेमाल किया गया है जिससे किसी भी तरीके का आईडी या बम का जो है वो इस्तेमाल अगर कोई करे इसको नुकसान पहुंचाने के लिए तो वो नुकसान जो है इसे बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसको वेल्डिंग करने के लिए जो वेल्डिंग रॉड्स की जरूरत पड़ी है अगर उनको हम आपस में जोड़े तो दिल्ली से जम्मू तक की दूरी जो है वो पूरी हो जाएगी। करीबन 600 किलोमीटर का जो इसमें रॉड्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो कितना खर्चा और कितनी मेहनत जो है और कुशल इंजीनियरों की कुशल कारीगरी का नतीजा जो है आप ये देख सकते हैं जो ये पूरी तरह से ब्रिज अब बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर वो पूरी इंजीनियर्स की टीम जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार इस ब्रिज को बनाने का काम जो है पिछले 7 सालों से जोर पकड़ा है। और ये पीछे से आप जो वो डेक देख रहे हैं वहाँ से रेलवे लाइन का जो ये पूरा डेक है ये बनता हुआ आ रहा है और यहाँ से सीधे इस पिलर के बाद आगे होता हुआ इस आर्क पर जाएगा और आर्क से होते हुए बक्कल एंड पर जो है ये पूरा ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसे बनाने के लिए सबसे पहले जब इस साइट को चुना गया तो सबसे पहले यहाँ पर वो 2 क्रेन जो आप देख रहे हैं इन बड़ी क्रेनों को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया और इन्हीं क्रेनों के माध्यम से जो भी साजो सामान है वो इस बीच तक पहुँचाया गया है जिसकी मदद से इस आर्क को अब बनाकर तैयार करने की जो है वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यहाँ पर इस इतिहास को बनते हुए देखने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंजीनियरों की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद खड़ी हुई है और लगातार यहाँ पर उत्साहवर्धक करी जा रहा है। यहाँ पर एक कार्यक्रम जो है इस समय चल रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो है संबोधित भी किया आज के बाद जो एक्टिविटी है वो रूटीन है, उसके ऊपर हम डेक पुश करेंगे। मुश्किल काम है लेकिन आर्च पर सबसे ज़्यादा लोगों को विश्वास था कि ये होगी कि नहीं होगी, लेकिन आर्च आपके सामने है, दिख रही है। आज आखिरी पीस इसमें लगाया जा रहा है। ये आर्च क्या चीज़ है, ये क्यों इस पे हम लोग इतना इसके आर्च के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये आर्च एक सेल्फ सपोर्टिंग डिवाइस है तो ये डिज़ाइन बेसिकली आर्च का 2000 साल पहले रोमन्स भी आर्च बनाते थे और पत्थर से बनाते थे और एक आइटम होता था आर्च में जिसको की स्टोन कहते हैं।
वो एक आखिरी पीस स्टोन है जो उसको लगाने के बाद वो आर्च सेल्फ सपोर्टिंग हो जाती थी। अभी आप देखेंगे ये सब केबल्स लगे हुए हैं, ये केबल्स आर्च का पूरा वजन संभाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये आर्च का पीस लग जाएगा उसके बाद ये केबल्स निकाले जा सकते हैं और आर्च अपने आप खड़ी हो जाएगी। यही एक जादू है आर्च का, जिसकी वजह से आज हम इसको इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आर्च ये कंप्लीट हुई है। जब ये ब्रिज बनना शुरू हुआ था कई साल पहले, बहुत से लोगों को ये विश्वास ही नहीं था कि हाँ ब्रिज बन सकता है, लेकिन मैं जो सर्वे करने वालों को मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ और उनकी बधाई देता हूँ कि उनने ये जगह चुनी। ये केहिल एक ही जगह है, यहाँ से आप रामबन की तरफ जाइए, यहाँ से रियासी की तरफ जाइए तो कहीं पर गॉर्ज नहीं है। यही एक जगह है जहाँ आर्च बन सकती थी, जहाँ इसको चिनाब को इस हाइट पर क्रॉस किया जा सकता था। अदरवाइज रेलवे लाइन को नीचे चिनाब जहाँ रियासी है वहाँ तक जाना पड़ता रेलवे लाइन को, फिर वो ऊपर उठती तो 10-20-25 किलोमीटर की रेलवे लाइन आपको फिर से बनानी पड़ती। तो यही एक इस आर्च की इम्पोर्टेंस है कि इसने आपको जितना भी इसमें पैसा लगा उससे ज़्यादा रिटर्न इस आर्च ने आपको दिया है। तो इस आर्च से इस प्रोजेक्ट का ये दिल है, ये जान है, इसकी वजह से जो है ये प्रोजेक्ट जो है पूरा होगा। तो आर्च का ये आज का आखिरी पीस लगने वाला है। बाकी आर्च की स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको सब प्रेस वालों को सबको दी गई हैं। सब आप लोगों ने अलग अलग मीडिया से, सोशल मीडिया में कोंकण रेलवे का जो वीडियो यूट्यूब चैनल है उसमें भी बहुत से वीडियोज़ हैं। नॉर्दर्न रेलवे ने बहुत से वीडियोज़ रिलीज़ किए हैं। इसकी सब स्टैटिस्टिक्स की, ये ब्रिज 1.3 किलोमीटर लंबा है, 30,000 टन इसमें स्टील लगा है, इतने क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा है। ये आर्च अकेले 10,000 टन की है, इसमें अभी 5,000 टन सीमेंट और भरा जाएगा। तो ये आर्च इतनी भारी है, इसके ऊपर जब रेल लाइन चलेगी, रेलवे चलेगी तो एक चींटी की तरह रहेंगी। और इस आर्च का जो डिज़ाइन है वो विंड टनल में 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। और इसमें ब्लास्ट लोड की भी जो है, जैसे सब लोगों ने आप लोगों को बताया गया कि ब्लास्ट लोड के लिए भी ये डिज़ाइंड है। इसमें 2-4 एलिमेंट टूट जाएं लेकिन ये तब भी फिर भी ये आर्च बना रहेगा। और यहाँ पर कैटेगरी 5 के अर्थक्वेक के लिए भी ये डिज़ाइंड है। तो इस आर्च में बहुत सी नई चीज़ें हैं और ये दुनिया का रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज है। कहीं पर भी रेलवे 359 मीटर्स पर रोड ब्रिजेस हैं, रोड ब्रिजेस से बड़ी आर्च भी है, लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे एक श्रेष्ठ ब्रिज में गिनती होगी जब ये ब्रिज कंप्लीट होगा। और इसलिए हम इस आर्च के लिए आज इसके लिए हम इसको एकत्रित हुए हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस कंप्लीशन ऑफ दिस आर्च। और मैं ये कहूँगा कि ये इंडियन इंजीनियर्स का और दुनिया के इंजीनियर्स का एक कोलैबोरेशन से बना है। इसमें आपको जो बुकलेट आपको दी है उसमें देखेंगे अलग अलग देशों की इसमें कोऑपरेशन रहा है। कहीं पर ये जर्मनी में डिज़ाइन हुआ है, कहीं यूके में इसका प्रूफ टेस्टिंग हुई है और यहाँ के इंजीनियर्स ने इसको कोलैबोरेट करके इसको कंस्ट्रक्ट किया है। और इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इसकी एक पूरी एक लंबी कहानी, एक किताब लिखी जा सकती है। मैं बहुत से जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ पर हैं जो लोग किताब लिख सकते हैं, वो हमसे मिले, हमसे जो है बाद में हम इस पर एक किताब लिखना चाहेंगे। इस पर पूरी एक ट्रीटीज लिखी जा सकती है इस ब्रिज अकेले पर। इसमें इतना कहानी है, इतनी चीज़ें हुई हैं, इतनी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस इसको कहते हैं, दिस ब्रिज हैज़ गॉन थ्रू। सो नाउ वी आर एट द क्लोजिंग पार्ट ऑफ द ब्रिज and I would congratulate all the people who are involved in getting us to this stage. It has been a long journey of lot of trials and tribulations of various types, not only technological, lots of other problems were there which have been overcome to reach this stage. And I thank everybody who has been involved in making this, and I am proud of Konkan Railway, AFCONS and guidance from Northern Railway and Indian Railways for having given me this opportunity. Thank you and Jai Hind. तो आप ये देख सकते थे कि किस तरह से लगातार नॉर्दर्न रेलवे कोंकण रेलवे की मदद से इस ब्रिज को बनाने की तैयारी कर रहा है। और ये ब्रिज जो है अब महज कुछ दिनों का ही जो है संबोधन के लिए रह गया है। और जैसा कि सर ने अभी कहा कि लगातार हम एक बार फिर आर्क की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आर्क जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार की गई है। ये आर्क जो है ये इतना भारी आर्क होगा कि जब इस पे से रेलवे गुजरेगा तो रेलवे अपने आप में एक चींटी के बराबर इसके ऊपर रहेगा।
वो अंतिम स्पैन जो है वो पीस आप देख सकते हैं। इस समय आप देखेंगे तो ड्रोन से भी जो है पूरी निगरानी इस पर बढ़ती जा रही है। इसका सुरक्षा बहुत बड़ा एक जिम्मे होगा, लेकिन ये अपने आप में इतना सुरक्षित होगा कि अगर 5 रिक्टर स्केल पर भी जो है अगर लेवल 5 का अर्थक्वेक 7 या 8 रिक्टर स्केल पर भी अगर इस पर कोई अर्थक्वेक आता है तो इसको कोई नुकसान होने वाला नहीं। और इसमें से अगर 1-2 स्पैन इसका अगर टूट जाता है या रिपेयर करने की हो, उसके बाद भी इसमें ट्रेन जो है वो लगातार चल सकती है। और तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कि ये जो आर्क को अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि केबल्स के सहारे रोका गया है, लेकिन जैसे ही वो लास्ट पीस जो है वो रखा जाएगा उसके बाद एक-एक कर ये सारे स्पैन जो हैं, जो सारे केबल्स हैं, इनको हटा दिया जाएगा और आर्क अपने दम पर, अपने बल पर जो है वो खड़ा रहेगा। और उसके बाद से शुरू होगा काम इस पर से डक बिछाने का, और डक को पुश कर यहाँ तक लाया जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बस अब अंतिम क्षण जो है वो इस समय आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा ये आर्क जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। एक आखिरी स्पैन जो है वो रखा जाएगा। एक बार रेलवे की ये परियोजना जो है कश्मीर घाटी तक, रेल घाटी को पहुंचाने में अगर पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ तक एक इस आर्क के बनने के बाद। और जब एक बार रेलवे वहाँ तक पहुँच जाती है तो उसके बाद तो हम साफ तौर पर मान सकते हैं कि चाहे सप्लाई लाइन कश्मीर घाटी तक पहुँचानी हो या फिर सेना की साजो सामान को कश्मीर घाटी तक पहुँचाना, अभी हम देख सकते हैं कि साल के कई महीने जो है ये हाईवे पूरी तरह से बंद रहता है। ऐसे में न केवल जो सेना के जवान होते हैं उनको साजो सामान ले जाने में परेशानी होती है, बल्कि बाकी भी परेशानियां जो है यहाँ कहीं आती हैं। लेकिन इस समय आप जो स्पैन देख रहे हैं, इस समय अपने सामने जो आर्क देख रहे हैं, इस आर्क का जो पहला पत्थर जो है वो रखा गया करीबन 2 साल पहले जो है इस आर्क के निर्माण के लिए जो फाउंडेशन बनाने का काम शुरू किया गया था वो किया गया था 2018 के आसपास में। और 2002 साल के अंदर जो है ये पूरा का पूरा आर्क बनकर तैयार हो चुका है और दिसंबर तक जो है इस पर रेलवे डक जो है वो बिछाने का काम करेगी। 2023 तक ये टारगेट रखा गया है कि कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो देश के अलग हिस्सों से है वो पूरा जुड़ा जा सके। और लगातार यहाँ पर आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद गौरवशाली पल ये रहेगा अपने आप के लिए, क्योंकि जो सपना देश ने देखा था, जो सपना रेलवे मंत्रालय ने देखा था, वो सपना जो है आज पूरा होने जा रहा है। ये आर्क बनने के बाद से ही यहाँ पर रेलवे जो है यहाँ पर डक बिछाने का काम शुरू करेगा और उसके बाद उस पर से रेलवे पटरी बिछाया जाएगा। इस आर्क का कलर भी अगर आप देखेंगे तो ओलिव ग्रीन कलर इसका रखा गया है। इसके पीछे लगातार एक लंबी जद्दोजहद चली थी, बाकायदा डिफेंस जो एक्सपर्ट्स हैं और रेलवे और एयरफोर्स से जो है सलाह मशवरा किया गया था कि किस कलर का इसमें आर्च रखा जाए। तो ये देखा गया कि आसपास की जो यहाँ की जो पूरी पहाड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ओलिव ग्रीन और पेड़ों से ढकी हुई हैं, तो इसके ओलिव ग्रीन जो है इसका कलर रखा गया है ताकि अगर दुश्मन की तरफ से कहीं भी कोई हमला इस पर हवाई हमला जो है इस पर किया जाए तो ये कैमफ्लाइज हो जाएगा इस पहाड़ी के बीच में और दुश्मन को आसानी से नजर नहीं आएगा। और जब तक उसको नजर आएगा तब तक वो यहाँ से फ्लाइट जो है वो आगे निकल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से इस पुल को तैयार किया गया है, ये पुल अपने आप में एक नींव का पत्थर माना जाएगा, क्योंकि देश के दुनिया भर में जो है इस लेवल पर बनाया हुआ जो पुल है वो नहीं है, क्योंकि लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आईफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा जो है ये पूरा का पूरा पुल है। और अगर इसके बारे में हम आपको डिटेल में अगर हम आपको बताएंगे कि बनिहाल से और कटरा के बीच में जो पूरी निर्माण का काम जो रेलवे का चल रहा है उसके बारे में अगर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे तो हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में हम आपको देंगे किस तरह से यहाँ पर किस तरह से इस पुल तैयार किया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे और जो कटरा बनिहाल प्रगति के बीच में है, इसमें कुल मिलाकर जो खड़ी की गई है सुरंगें होंगी वो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 बड़े पुल होंगे, 2 छोटे पुल होंगे, हम सबके लिए गौरव की होगा। और यानी कि बात है हमारे माननीय
रेल मंत्री भारत सरकार हमारे बीच पधार चुके हैं। तो जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हम सभी करते हैं इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए। और मैं ऑनलाइन आदरणीय महाप्रबंधक उत्तर रेलवे उनसे अनुरोध करता हूं उनके संबोधन के लिए। और ऑनलाइन वो जो संबोधन जो है इस समय पीयूष गोयल का आप सुनेंगे। इसमें जीएम रेलवेज जो है नॉर्दर्न रेलवेज वो अपना संबोधन करने के लिए। माननीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, सीईओ एवं चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री सुनीत शर्मा जी, सीएमडी केआरसीएल श्री संजय गुप्ता जी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण परियोजना उत्तर रेलवे श्री विजय शर्मा जी, मुख्य अभियंता यूएसबीआरएल श्री बीवीएस तोमर जी, सभी निर्माण एजेंसियों के रेलवे नॉर्दर्न रेलवे के केआरसीएल के एफकॉन्स के सभी अधिकारी और कर्मचारी बंधुओं, उपस्थित प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि भाइयों एवं बहनों, भारतीय रेलवे की ओर से यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यह अवसर हमारी पूरी भारतीय रेलवे के लिए अत्यंत ही गौरवपूर्ण है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम चिनाब नदी पर बन रहे इस रेल पुल के मुख्य आर्च के निर्माण कार्य के अंतिम चरण यानी इसके ऊपर क्राउन को लगाने के कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। रेल यात्रियों को दीर्घकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं यहां उपस्थित सभी अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के दिशा निर्देशों में पिछले वर्षों में रेलवे में आधुनिक प्रणालियों को समावेश किया गया है। माननीय रेल मंत्री जी ने समय समय पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर इस प्रोजेक्ट के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन किया है। अन्य क्षेत्रों में भी रेलवे को आधुनिकता की ओर ले जाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस पुल के निर्माण से जम्मू एवं कश्मीर भारत के विभिन्न भागों से जुड़ जाएगा तथा रेल यात्रियों को एक नया, सीधा, तीव्र गति का रेल संपर्क मिल जाएगा और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर एवं व्यापारियों के लिए व्यापार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। इस आर्च पुल के निर्माण कार्य के लिए पहली बार डीआरडीओ के परामर्श से पुल को ब्लास्ट रेजिस्टेंट बनाया गया है एवं इसका डिजाइन बड़े से बड़े भूकंप को सहन करने के लिए सक्षम है। भारतीय रेलवे पर पहली बार पुलों में वेल्डिंग के निरीक्षण के लिए फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है। यह भी भारतीय रेलवे में पहली बार है कि निर्माण स्थल पर ही टेस्टिंग एवं पुल को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से NABL से मान्यता प्राप्त प्रमाणित एक लैब स्थापित की गई है। अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंटेशन द्वारा इस ब्रिज की निगरानी और चेतावनी प्रणाली भी लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस पुल के निर्माण में इंजीनियरिंग की आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया गया है। नींव और स्थान को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व के और भारत के सर्वश्रेष्ठ सलाहकारों के परामर्श से विभिन्न तरह के परीक्षण और ढलान को स्थिर रखने के उपाय किए गए हैं। ढलान के स्थिरीकरण के लिए आर्च की मुख्य फाउंडेशन के नीचे द्विडैग बार्स वाली प्री स्ट्रेस्ड हाई टेंसाइल डबल करोजन रेजिस्टेंट स्टील इस्तेमाल करी गई है। इस पुल के निर्माण में 22 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, लगभग 28,660 मीट्रिक टन स्टील का ढांचा, 10 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी का कार्य और 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। अपने निर्माण के व्यस्ततम चरण में इस परियोजना स्थल पर लगभग 3200 लोग कार्य कर रहे थे। इस विशाल कार्यबल को समायोजित करने के लिए पुल के आसपास के क्षेत्र में लगभग 600 कमरों वाली एक मिनी टाउनशिप भी बनाई गई है। भारतीय रेलवे समय समय पर अपने द्वारा यात्रियों को अनेक सुविधाएं देता है। रेलवे की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए समय की मांग के अनुसार उसमें सुधार भी किए जाते हैं। दूरवर्ती क्षेत्रों में नई रेल लाइनें और रेल सेवाओं के निरंतर विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे प्रयत्नशील है। अंत में मैं यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में भी हम लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करते रहेंगे और देश के विकास में रेलवे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस ऊर्जा परिपूर्ण संबोधन के लिए। और अब वो ऐतिहासिक पल जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, वो पल आ गया है। चेनाब ब्रिज आर्च के क्लोजर के लिए इसके आखिरी सेगमेंट को अब लोअर करने जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अब वो पल आ चुका है, वो समय आ चुका है जब आर्च को नीचे, आर्च के आखिरी पीस को जो है वो नीचे आर्च पर रखा जाएगा और इतिहास अपने आप में बन जाएगा रेलवे, भारतीय रेलवे के लिए। ये ऐतिहासिक पल है क्योंकि ये वो सपना है जो करीबन 25 साल पहले उस समय की सरकार ने देखा था कि घाटी को भारत के अन्य हिस्सों के साथ रेल हिस्से के साथ जोड़ा जाए। और इस समय अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे कर वो पीस जो है वो नीचे आर्क की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही वो आर्क जो है वो नीचे रखा जाएगा, उसके साथ ही ये पूरा का पूरा आर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के साथ ही ये अपने आप में इतिहास बन जाएगा। ये ऐतिहासिक क्षण पूरे देश के लिए है, एक गौरवशाली पल जो है पूरे देश के लिए है। और अब लगभग पूरा काम जो है वो पूरा हो चुका है। इस पर नेट बोल्ट टाइट करते ही और इसमें वेल्डिंग का काम पूरा होते ही जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा काम जो है वो पूरा हो जाएगा और आर्क का निर्माण जो है वो पूरा हो जाएगा और बनकर तैयार कर दिया जाएगा। इस काम को जैसे ही पूरा किया जाएगा ये आर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद महज कुछ महीनों का वक्त जो है वो लगेगा इस पर डक को आगे स्लाइड कर बिछाने को लेकर, और उसके बाद इस पर पटरी बिछाई जाएगी, जिसके बाद पूरे का पूरा भारत जो है वो घाटी, कश्मीर घाटी के साथ रेल लिंक के साथ जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर इसमें अगर हम बात करें तो कटरा बनिहाल के बीच में 37 ब्रिज और अनगिनत पुल जो हैं इस पर बनाए गए हैं। और जिसमें देखेंगे ये ज़्यादा का ज़्यादा पूरा का पूरा करीबन 111 किलोमीटर का जो पूरा ट्रेन है, ये पूरा रास्ता होगा। ये ज़्यादातर महज का पुल और ये इस तरह के टनल्स जो होंगी उसी से जो है ये कहीं ना कहीं गुजरेगा। और ये पूरा का पूरा रास्ता अपने आप में रोमांच से भर देने वाला होगा क्योंकि रोमांचकारी इतिहास रहेगा। करीबन 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। इस समय भी आप हवा देख रहे हैं कि हवा का रफ्तार किस तरह से चल रही है। इस हवा की रफ्तार में भी जो है यहाँ से ट्रेन सकुशल गुजर सके, इस बात की पूरी तैयारी यहाँ पर की गई। और पहली बार DRDO की मदद से लेकर इसको ब्लास्ट रेसिस्टेंट पुल को जो है वो तैयार किया गया है क्योंकि इस पुल पर जो है वो कहीं किसी तरह से, अगर यहाँ पर हम ये तस्वीरों में अगर हम आपको दिखाएं तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि आर्च का आखिरी पीस जो है वो रखा जा रहा है और इस पीस के लोगों का सहयोग दिया जा रहा है, रखा जाएगा। उसके तुरंत बाद जो है आज के अंतिम 8 सेगमेंट को पूरा करने का भी ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जैसे ही इस आर्क को रखा जाएगा उसके 7 सेगमेंट्स पहले खड़ी की जा चुकी हैं। इस आर्क को जैसे ही रखा जाएगा उसके बाद अगर आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये पूरा का पूरा निर्माण जो है वो पूरा हो जाएगा। और इस समय आपको उस जगह पर देखेंगे कि हमें यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर बाकायदा मैन पावर मौजूद है और आर्क जो है वो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे इस समय आपको ड्रोन के जरिए ये तस्वीरें जो हैं देखने को मिल रही हैं। ड्रोन के माध्यम से ही आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। और ये ड्रोन के माध्यम से आप तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं। इस पूरी तस्वीरों को आप देख सकते हैं कंक्रीट से भरा जाएगा। महत्वपूर्ण काम जो है ये वायु प्रेरित बलों को नियंत्रित करने और स्थिरता में सुधार करने में मदद देगा। ड्रोन के जरिए स्टील और कंक्रीट के देख रहे हैं और ये ऐतिहासिक पल अपने आप में जो है कार्य करेगा, जिससे डिजाइन है और ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि जैसे ही ये आर्च का पीस जैसे नीचे रखा जाएगा उसके साथ ही जो है पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आर्च अपने आप में बनकर तैयार हो जाएगी। और इस आर्च का साइज अगर आप देखेंगे तो जो तैयार किया गया है छोटा सा लग रहा है आपको,
काफ़ी दूरी है, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा स्पैन जो है जिसको बनाकर तैयार किया गया है। और सामूहिक दृष्टि के साथ देखें और अगर हम ये देखें कि किस तरह से इस पुल के बन जाने के बाद जब रेलवे कश्मीर घाटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा तब आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना को कश्मीर घाटी तक पहुंचाने के लिए, वहां पर सारे सामान को पहुंचाने के लिए कितनी सहायता जो है वो होगी। और उसके बाद किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर जो है पूरी की पूरी तस्वीर जो है यहाँ पर फिलहाल हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से मैन पावर जो है यहाँ पर जो इंजीनियर्स का जो पूरा का पूरा यहाँ पर टीम जो है वो यहाँ पर इसमें आप समय देख सकते हैं, जिनकी अथक मेहनत के बाद जो है ये काम जो है कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। और 2014 में इस काम ने स्पीडअप पकड़ा था अपना। 2014 के बाद से लेकर अभी 2021 में ये काम जो है वो पूरा होने की कगार पर पहुंच चुका है। आर्क का काम पूरा हो चुका है और ये वो सपना है जो करीबन 25 साल पहले जो है उस समय की सरकार ने देखा था और उसके बाद कई व्यवधान इसमें आए, कई रुकावटें जो हैं इसमें आई और ये आखिरी 15 मिनट का समय जो है इसमें लिया गया था कि 15 मिनट के बाद जो है ये पूरी तरह से प्रयोग किए गए, तब जाके इस आर्क जो है वो पूरी सभी के सामने। उसके साथ में हम एक बार फिर आपको हजारों लोगों की दिन रात की मेहनत है, किस तरह लगातार यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आखिरी क्षण जो था अब आर्क को रख दिया गया और आप इस गौरवशाली पल के साक्षी आप हमारे माध्यम से पूरा देश जो है वो बन चुका है। और लगातार यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से इस आर्च के लास्ट पीस को रख दिया गया है और अब आर्च जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो एक अपने आप में जैसे ही ये बटन दबाया जाएगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा आर्क जो है वो के साथ इसमें अगर आप देखेंगे तो लोग तालियां बजाकर जो है वो कहीं ना कहीं अनुमोदन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं वो ठीक सामने वो ड्रोन जो आपको नजर आ रहा है, वो ड्रोन जो है आपको वहाँ पर नजर आ रहा है, उस ड्रोन के माध्यम से जो है तस्वीरें देखी जा रहा है। और ये अपने आप में ये आप देख सकते हैं कि ये इस समय जो मैन पावर इस समय ब्रिज के ऊपर मौजूद है वो मैन पावर जो है वो जयघोष कर रही है वहाँ से, और वहाँ का जयघोष की आवाज़ जो है इस समय आपको सुनाई दे रही है। यहाँ पर विंड वेलोसिटी इतनी तेज होती है कि आवाज़ जो है वो बहुत डिस्टर्बेंस के साथ यहाँ तक पहुँचती है। और यहाँ पर तस्वीरों में अगर आप देखेंगे किस तरह से एक सायरन भी जो है यहाँ पर बज रहा है और अब यहाँ पर बैलून्स छोड़ दिए गए हैं और इन बैलून्स के साथ में आप देख सकते हैं गुब्बारे आप देख सकते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे जो हैं छोड़ दिए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर कीर्तिमान रच लिया गया है और हम सब इसके गवाह बने हैं। ये एक संकेत है कि आर्च का काम जो है वो बनकर पूरा हो चुका है, आर्क पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और अब ये जो केबल्स आप इस पर देख रहे हैं जिन केबल के सहारे ये आर्च जो है वो चनाब ब्रिज पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म हम अपनी शॉर्ट फिल्म जो है वो दिखाने जा रहे हैं। वो शॉर्ट फिल्म भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये शॉर्ट फिल्म देखने को नज़र आ रही है। तो ये भारतीय रेलवे की तरफ से तैयार की गई एक शॉर्ट फिल्म है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। कुछ कहे जाने वाले जम्मू और कश्मीर को प्रगतिशील और समृद्ध बनाने के लिए भारतीय सरकार प्रतिबद्ध है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर रेलवे द्वारा बनाई जा रही उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना, जिसके पूर्ण होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। 27,949 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट में 272 किलोमीटर लंबा यह रेल लिंक हिमालय की ऊंची पहाड़ियों, गहरी घाटियों के बीच से गुजर रहा है, जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। लिंक को पूरा करने के लिए 927 पुलों, 38 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही परियोजना के लिए 205 किलोमीटर लंबी अप्रोच सड़क का निर्माण किया गया है। इससे क्षेत्र के लगभग 1.5 लाख लोगों को सड़क मार्ग भी उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है कटरा बनिहाल सेक्शन पर उत्तर रेलवे द्वारा बनाया जा रहा 359 मीटर ऊंचा चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ पूरा किया जा रहा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है और इसके कुल 17 स्पैन है।
मुख्य आग का कुल वजन 10,619 मीट्रिक टन है। यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा का सामना करने में सक्षम है। दुनिया में पहली बार DRDO की सहायता से इस पुल को ब्लास्ट रेजिस्टेंट बनाया गया है। इसे बड़े से बड़े भूकंपों से सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से डिजाइन किया गया है। साथ ही पहली बार भारत में पुलों को वेल्डिंग निरीक्षण के लिए फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। इसमें की गई वेल्डिंग लेंथ का टोटल लगभग 584 किलोमीटर है, जो कि नई दिल्ली से जम्मू तवी के बीच की दूरी के बराबर है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी फाउंडेशन S4 का आकार किसी फुटबॉल ग्राउंड के 1/3 के बराबर है। ब्रिज के निर्माण कार्य में सहायता के लिए 915 मीटर लंबी केबल क्रेन नदी के आर पार स्थापित की गई है। यह विश्व की सबसे बड़ी केबल क्रेन है। इस ब्रिज के निर्माण कार्य में 10 लाख क्यूबिक मीटर अर्थवर्क और 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट से राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली। मैंने चिनाब पर बन रहे बेहतरीन रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखी है और आजकल तो सोशल मीडिया में शायद हिंदुस्तान के हर किसी ने देखी हो। उन तस्वीरों को देखकर किस नागरिक का माथा गर्व से ऊंचा नहीं होगा। रेलवे का पूरा जोर है कि अगले 2-3 साल में बेली रेलवे से कनेक्ट हो जाए। उत्तर रेलवे ने कोविड महामारी के मुश्किल दौर में चिनाब ब्रिज के आर्क के कार्य को करने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। उत्तर रेलवे द्वारा बनाया जा रहा यह इंजीनियरिंग चमत्कार विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। यह परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और आत्मनिर्भरता को साबित कर रही है और यह रेल लिंक एक रेल एक भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार कर रहा है। आइकॉनिक चिनाब ब्रिज भारत की प्रमुख रेल संरचनाओं में से एक है, जो कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा। 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के कारण रणनीतिक महत्व रखने वाले इस क्षेत्र के लिए यह रेलवे लाइन देश की आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी सहायक सिद्ध होगी। इस रेल लाइन पर सभी मौसमों में आरामदायक सफर और समय की बचत के साथ जम्मू और कश्मीर के दूर दराज क्षेत्रों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। साथ ही इस परियोजना से पर्यटन उद्योग अपनी पूरी गति से बढ़ेगा और क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। उत्तर रेलवे का यह कदम जम्मू कश्मीर के विकास को गति देगा, जिसके बाद कश्मीर घाटी भारतीय रेल नेटवर्क के नक्शे पर सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन साबित होगी। उत्तर रेलवे ने दी राष्ट्र की प्रगति को नई गति। तो ये आपने देखी एक छोटी जोरदार तालियां होनी चाहिए इस अतुलनीय कीर्तिमान के लिए। चिनाब बड़ा कीर्तिमान जो रहा है, यहाँ का हर एक शख्स जो है इस समय गर्वशाली महसूस कर रहा है अपने आप को। और अब मैं इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंजीनियर USBRL ये तस्वीरें अब यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरे ब्रिज को तैयार किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा एक क्रेन जो है यहाँ पर लगाई गई थी। जब काम शुरू हुआ था उससे पहले यहाँ पर क्रेन का निर्माण जो है वो किया गया था और इस क्रेन को इतनी ऊंचाई पर रोकना भी अपने आप में बेहद दुर्गम और काफी ज्यादा दुर्लभ यहाँ पर था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर नजर डाल सकते हैं कि इसमें कितना स्टील, कितना लोहा, कितना कंक्रीट का इस्तेमाल जो है वो पूरी तरह से किया गया है। पहाड़ के बीच में इस जगह को चुनना और इस जगह पर आर्क को पूरी तरह से तैयार करना, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। अब हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से नीचे अगर आप देखेंगे तस्वीरें, नीचे की तस्वीरें अगर आप देखेंगे, आप आर्क देख रहे हैं। ये आर्क जो है ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान होगा भारतीय रेलवे के लिए। और नीचे अगर आप देखेंगे तो 359 मीटर नीचे जो है वो चिनाब दरिया जो है
वो बह रही है। और ये अगर आर्क से जब पुल तैयार किया जाएगा तो इसकी हाइट जो है वो आईफल टावर से भी 35 मीटर जो है वो ऊंची होगी। अब आर्क का काम जो है आज पूरा तैयार कर लिया गया है। आर्क के काम के बाद जो है ये जो 2 पिलर इस साइड और 2 पिलर उस साइड बने हैं, इनके ऊपर जो है ये रेलवे का जो डक है इसको स्लाइड किया जाएगा। रेलवे के डक स्लाइड होने के बाद जो है इस पर पूरा का पूरा डक जो है बिछाया जाएगा। और आसपास की खूबसूरती भी अगर आप देखेंगे तो किस तरह से पहाड़ों के बीच में घिरे हुई ये वैली है। और यहाँ से अगर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, ये पूरी पहाड़ी श्रृंखला आप देख सकते हैं। और इस पहाड़ी श्रृंखला के बीच में चिनाब दरिया खल खल कर बहती है। और इस पूरी परियोजना में करीबन 97 ब्रिज और जिसमें छोटे मोटे सभी ब्रिज और 37 टनल्स जो हैं वो बनाई गई हैं, ताकि ये टनल जो हैं इसके माध्यम से, इन ब्रिजों के माध्यम से कश्मीर घाटी को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर का अलग अलग हिस्से को जो है वो देश के अलग हिस्से से जोड़ा जा सके। यहाँ पर आप देखेंगे इसके मेंटेनेंस के लिए फिलहाल यहाँ पर इस पूरी आर्क के ऊपर एक लैडर तैयार की गई है, ताकि इस लैडर के माध्यम से कोई भी मेंटेनेंस का कार्य हो वो किया जा सकता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस आर्क के बनने के बाद भी जो है ये क्रेन्स इसी तरह से बनी रहेंगी, क्योंकि अगर कहीं इसमें कोई मेंटेनेंस का काम करना हो या कोई रुकावट आती है या कहीं कुछ रिपेयर का काम की ज़रूरत पड़ती है तो इन क्रेन के माध्यम से वहाँ तक साजो सामान पहुँचाया जा सकता है। और इसके बीच में जो मैकेनिक होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, वो जाकर आराम से अपने काम को जो है वो अंजाम दे सकते हैं। अपने आप में बेहद गौरवशाली पल और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जिस तरह से इस आर्क को बनाकर तैयार किया गया है वो अपने आप में चुनौती से कम नहीं होगा। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपने देखा कि खुद पीयूष गोयल जो हैं उनकी जो पीयूष गोयल रेलवे मंत्री हैं उनकी ऑनलाइन मौजूदगी के अंदर जो है वो ये पूरा का पूरा रेलवे लाइन जो है वो तैयार की गई है। और अभी इस जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें इसमें आप देख रहे हैं। फ़िलहाल फंक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है और अभी हम ये देखना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है उसके बारे में हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ ज़रूरतें जो हैं यहाँ पर रहती हैं और क्या कुछ कहना है यहाँ के जीएम यानी कि जनरल मैनेजर महाप्रबंधक का क्या कुछ कहना है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें अपने आप में गौरव का अनुभूति कराती हैं। और लगातार यहाँ पर जिस तरह से मीडिया से इंटरेक्शन के लिए अब मीडिया के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वो आदरणीय उत्तर रेलवे महाप्रबंधक महोदय से इंटरेक्ट कर सकते हैं। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद। सर कोंकण रेलवे से उनको भी ले जाएगा। सुनिए, मैं जीएम का करता हूँ, आप कोंकण कीजिए, फिर पलट के फिर सर सुनो सर एक जॉइंट बाइट दे दीजिए, उसके बाद अकेले कर लीजिए। सर एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक जॉइंट बाइट दे दीजिए, उसके बाद आप सिंगल सबके लेंगे। एक जॉइंट करवा दीजिए ना सर, सबका एक साथ में। सर पहले जॉइंट करने दो, पहले एक नीचे आ जाए, संजय आ जाओ, संजय जरा एक बार संजय कम हमारे समय इस समय रेलवे महाप्रबंधक जो हैं वो मौजूद हो चुके हैं। इनके साथ कुछ सर मेरे पैदल में 5 लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारी साइड से और एक आपकी साइड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और लगातार यहाँ पर पीछे चुनाव का वो ब्रिज आप देख रहे हैं और ये वो खास ऑफिसर्स हैं जिनकी देख रेख में जो है कुछ कर देना बस। एक हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टीम के सदस्य हैं वो तो रहे ना।
सर ये जो अभी आर्क आज बनकर तैयार हुआ है, क्या कुछ इसकी खूबियां रहेंगी और किस तरह से घाटी को जोड़ने में ये एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? मास्क, आप सब लोग मास्क पहने तो हम मास्क उतार लें। नहीं वो ध्यान आजकल वो नहीं डेफिनेटली सर, बहुत जरूरी है। USBRL के जो सबसे डिफ़िकल्ट 111 किलोमीटर हैं उसमें 2-3 कुछ विशेषताएं हैं। जैसे एक ये ब्रिज है जो 360 मीटर की हाइट पे है रिवर के बॉटम से, और इस लिहाज से ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन गया है। और ये इसने, जैसा कि आपको अभी CMD KRCL ने प्रोग्राम फंक्शन के दौरान एक्सप्लेन किया था, ये इससे जो अलाइनमेंट को सीधा रखने में और करीब करीब 25-30 किलोमीटर लेंथ कम करने में इससे सहायता मिली है। और इस आर्च में विशेषता ये होती है कि सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ये जो इसका आज जो पीस लगाया गया है ये सबसे महत्वपूर्ण पीस है। इसके बाद अब हम लोग जो केबल जो लगी दिखाई दे रही हैं आपको, इन केबल्स को अब हम लोग हटाना शुरू कर देंगे। अब ये सारा लोड अपने आप ले लेगा और ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद अभी इसमें काफ़ी कार्य करना है, जैसे कंक्रीट का काम करना है, डेक बनानी है, वो सब काम करना है, रेलवे लाइन डालनी है। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग जो कार्य था वो सबसे ज़्यादा आर्च बनाना था, जो आज संपन्न हो गया है। सर कुल मिलाकर कितना समय लगा है इस आर्क को तैयार करने में, और कब तक डेडलाइन है कि घाटी को रेल लाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा? देखिए ये प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारी बीच में अड़चनें आई थी, इसके अलाइनमेंट को लेके काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए थे। उसके बाद जब कार्य शुरू हुआ है तो ये उसके बाद से हमारा लगातार कार्य चलता रहा है, लगभग 2016 से लगातार इसमें कार्य चलता रहा है। और जहाँ तक इस ब्रिज का संबंध है, ये हमें आशा है कि हम लगभग 1 वर्ष में, अगले साल इसी समय हम लोग इस ब्रिज को कंप्लीट करके इस पर रेलवे लाइन डाल सकेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी की भी हमने क्लिप दिखाई थी एक, उसमें उन्होंने जो समय सीमा बताई है, हम लोग पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि उसी समय सीमा में हम इस ब्रिज को कार्य कंप्लीट कर सकें। सर इससे पीछे हमने देखा कि कुछ टनल जो है तैयार की रही हैं, उसमें सीपेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, तो क्या वो उन प्रॉब्लम्स को दूर कर लिया गया है और जो टारगेट रखा गया है उस टारगेट को अचीव करने में रेलवे इस समय पूरी तरह से सक्षम माने? देखिए, जो अभी टनल्स हम लोग बना रहे हैं वो इन्वर्टेड हॉर्स शू टाइप की टनल्स बना रहे हैं। उसमें सीलिंग और पानी के निकास की पूरी व्यवस्था है और उसमें सीपेज की समस्या नहीं आएगी। कुछ जो पुरानी टनल्स हैं, कुछ एक टनल्स में समस्या है, उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं। टनल बैठ भी रही है सर वो? नहीं, स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। कुछ टनल्स में जो उधमपुर से कटरा के बीच में, उनमें कुछ में पानी आने की समस्या अवश्य है, एक या 2 टनल्स में। उसका हम लोग तकनीकी समाधान निकाल रहे हैं, वो हम निकाल लेंगे। लेकिन अभी जो टनल बन रही है 111 किलोमीटर का जो स्ट्रेच अभी बाकी है, इन टनल्स में सीपेज की समस्या नहीं आएगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि उसमें हमने जो पुराना एक्सपीरियंस देख के जो डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट करना था वो हम लोगों ने कर लिया है। सर ये प्रोजेक्ट अपने आप में कई बार जो अपनी डेडलाइंस जो है वो मिस कर चुका है। अब लास्ट डेडलाइन इसकी क्या रखी गई है कि आगे ये जो है घाटी के साथ पूरा रेल लिंक जो है वो कनेक्ट कर दिया जाएगा? देखिए, आपको इस मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट भारत में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया था, रेलवे ने भी नहीं किया था, किसी अन्य ने भी नहीं किया था। तो इस तरह की जो नए माउंटेन्स आती हैं उसमें आपको नई विभिन्न तकनीकी चैलेंजेस मिलती हैं, और उन चैलेंजेस को देखते हुए हमें अपने जानकारी में वृद्धि होती है। जानकारी में वृद्धि के साथ नए नए समाधान निकालने पड़ते हैं। तो ये लर्निंग कर्व इसमें था, लेकिन अब हम ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम इसको, जैसा कि क्लिप में आपको दिखाया था, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, वो समय सीमा में हम उसको पूरा कर लेंगे। लगभग 2-2.25 सालों में हमें आशा है कि हम इसको पूरा कर पाएंगे। प्रोजेक्ट बनते हैं तो सेफ्टी बहुत बड़ा एक कंसर्न जो है रहता है। इसको चाहे नेचुरल क्लाइमेटिस की बात करें या फिर दुश्मन के अटैक को लेकर अगर हम बात करें, तो किस तरह के सेफ्टी मेजर्स जो है वो लिए गए हैं? देखिए, जहाँ पे पहली चीज़ तो जो लोकेशन है, लोकेशन सीस्मिक जोन में है, तो सीस्मिक जोन की सेफ्टी को देखते हुए जो डिज़ाइन होती है उसमें डिज़ाइन फैक्टर हायर लिया जाता है। स्टील और दूसरे मटेरियल जो इस्तेमाल होते हैं उसका चयन सेफ्टी पे निर्धारित होता है। और तीसरा, जैसा आपको भी बताया था हम लोगों ने, कि इसमें हमने ब्लास्ट लोड को भी डिज़ाइन में लिया है। तो DRDO के साथ हम लोगों ने सहयोग किया था, DRDO से हम लोगों ने असिस्टेंस मांगा था, उन्होंने हम लोगों को ब्लास्ट लोड को कैसे फैक्टर इन करना है वो बताया था, और उसके लिए भी हमने इसको फैक्टर इन किया है। उसके अलावा यहाँ पे विंड, आपने देखा यहाँ पे बहुत तेज़ विंड चलती है क्योंकि ये घाटी में स्थित है,
तो हाई विंड वेलोसिटी के लिए 266 किलोमीटर पर आवर की विंड वेलोसिटी तक सहन करने की क्षमता है। ये रिक्टर स्केल पे इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक आया है कैटेगरी 5 के हिसाब से, उसमें उसके लिए इसमें क्षमता है। तो जितने नॉन फैक्टर्स हैं सारे इसमें अकोमोडेट करे गए हैं और हमें आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि पूरी तरह सेफ प्रोजेक्ट है। तो इसका कलर भी हम देख रहे हैं तो ओलिव ग्रीन जो है कलर इसका रखा गया है। इसके पीछे कोई खास रणनीति है क्या, कुछ खास वजह? कलर तो प्रधानतया करोजन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, पेंट का सिलेक्शन किया जाता है और ओवरऑल नेचुरल हैबिटेट को देखते हुए सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कलर किया जाता है इसका। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जीएम रेलवे जो है, नॉर्दर्न रेलवे, उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत सारे मेजरमेंट्स जो हैं वो सिक्योरिटी मेजर्स भी जो हैं उसका ध्यान में रखा गया है। सिस्मिक जोन में ये इलाका जो है वो आता है, सिस्मिक जोन 5 में ये इलाका आता है और यहाँ पर 7 से 8 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ऐसे भूकंप अगर आते हैं तो इस भूकंप में भी इस स्ट्रक्चर को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ये सबसे बड़ा चुनौती जो है वो सामने थी और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए जो है ये तैयारियां की गई हैं। इस आर्क को बनाया गया है, इस आर्क को ब्लास्ट रेसिस्टेंट भी बनाया गया है कि अगर कहीं पर इसमें आईडी लगाकर या मिसाइल से हमला कर यहाँ पर अगर किसी तरीके का कोई अटैक करने की कोशिश की जाए तो उससे भी इसको किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तस्वीरें जो हैं वो इस आर्क की आप देख सकते हैं। आर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। अब जिस तरह से नॉर्दर्न रेलवेज के जो जीएम है उनका कहना है कि एक एक कर अब इन स्पैन्स जो लगाई गई हैं तारे, इनको सपोर्ट करने के लिए इनको हटाया जाएगा। उसके बाद डक का काम होगा, डक बनाने के बाद जो है आगे की रणनीति जो है वो शुरू की जाएगी, आगे का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। ये घाटी को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहाँ पर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक माइलस्टोन है रेलवे के लिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर अभी तक भारतीय रेलवे ने कोई भी पुल तैयार नहीं किया था और विश्व का ये सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, क्योंकि ये आईफल टावर से करीबन 35 मीटर जो है ऊंचा है। और ये जो पूरा का पूरा स्पैन होगा कटरा से लेकर और बानिहाल के बीच में कुल मिलाकर 97, हम जम्मू से लेकर और श्रीनगर के बीच में, बानिहाल के बीच में 97 ब्रिजेस और 38 टनल्स जो हैं इसके बीच में तैयार की जाएंगी, जिनके माध्यम से कश्मीर घाटी तक रेल पहुंचाने की कवायद जो है वो अब तेज गति से शुरू कर दी गई है। और माना यह जा रहा है कि 2023 के अंत तक जो है ये सारा काम पूरा कर लिया जाएगा और महज 2 साल के अंतराल के बाद, इंतजार के बाद घाटी जो है पूरे देश के साथ रेल माध्यम से जुड़ जाएगी और उसके बाद अब अभूतपूर्ण जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलेगी। टूरिज्म को लेकर अगर हम बात करें तो टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात होगी। सप्लाई लाइन की अगर हम बात करें तो सप्लाई लाइन जो है वो पूरी तरह से कश्मीर घाटी के साथ जुड़ जाएगी। हर मौसम में सप्लाई लाइन वहां तक पहुंचेगी और उसके साथ साथ सबसे बड़ा फायदा जो है वो भारतीय सेना का होगा, अर्धसैनिक बलों का होगा, जो कश्मीर घाटी में सुरक्षा हेतु तैनात रहते हैं। वो लगातार यहाँ पर अपनी अपनी जिम्मेवारियों को और अधिक शक्ति के साथ और अधिक सामर्थ्य के साथ जो है 2023 के अंत तक रेल जो है वो घाटी के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएगी। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहे जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।